जो आज्ञा पिताश्री। आज्ञा दीजिए पिताश्री। आज्ञा है, परंतु एक चेतावनी भी। तुम युद्ध भूमि में उतर अवश्य रहे हो, परंतु तुम्हारा लक्ष्य राम नहीं, वो मेरा आखेट है। वयम रक्षामा, स्वयं रक्षामा। कुंभकर्ण का भी अंत हो ही गया भैया। वहां इंद्रजीत भी घायल होगा। रावण इस समय पूर्णतः टूट चुका होगा। मेरे विचार से यही सबसे उचित अवसर है लंका पर आक्रमण करके अपनी जीत सुनिश्चित करने का। शोक में अश्रु बहाए जाते हैं लक्ष्मण, अस्त्र नहीं उठाए जाते। ये रात्रि शोक की है। परंतु भैया, शत्रु का शोक योद्धा का अवसर ही तो होता है। हानि केवल शत्रु की नहीं हुई है लक्ष्मण, भाई केवल रावण ने नहीं खोया है। हमारे मित्र, हमारे सहयोगी विभीषण ने भी अपना भाई खोया है। आज रात्रि उन्हें अपना मन हल्का कर लेने दो लक्ष्मण। युद्ध कल होगा। धर्म का पथ दुर्गम होता है विभीषण, सदा ही पीड़ा से होकर जाता है। मैं जानता हूं भाई से बिछड़ने की पीड़ा क्या होती, तो आपने तो वो किया है विभीषण जो धर्म कहता है। आपने अपने अधर्मी भाई को सद्मार्ग पर लाने का प्रयास किया है, किंतु अपने अंत के चयन के लिए केवल और केवल कुंभकर्ण ही उत्तरदायी है। प्रभु, कुंभकर्ण भैया ने मुझे घर का भेदी कहा। उनकी मृत्यु का कारण मैं हूं प्रभु, उनकी मृत्यु का कारण मैं हूं। सबकी मृत्यु कर्मों का ही फल होता है विभीषण। आपने तो उसे उचित अनुचित के बीच का भेद सिखाया, और जो व्यक्ति अनुचित का पक्ष लेता है उसका अंत सदैव वरदांत होता है। किंतु आशा की बात तो यह है विभीषण कि अंततः कुंभकर्ण ने अपने सत्य को जाना। इस लोक में भले ही वो पतन के संसार में रहा, किंतु परलोक में वो उचित स्थान अवश्य पाएगा। आप शोक मत करिए विभीषण, शांति पाठ पढ़िए और अपने अंतर मन को शांत कीजिए। भरी लोचन रघुपति निहारी, गयो विभीषण मन दुख भारी। हमें तो लगा था कि ये रावण इस समय शोक मना रहा होगा, परंतु उसने तो रात्रि में ही इस युद्ध का शंखनाद कर दिया। ये कौन आया होगा? केवल दो ही तो शेष हैं,
रावण या उसका वो अभिमानी पुत्र मेघनाथ। ये कैसी माया, ये कैसा छल है? क्या ये साक्षात रावण के आने का संकेत है या मेघनाथ का? मुझे ये अजय रथ पुनः प्रदान करने हेतु आपका कोटि कोटि आभार। अब इस अजय रथ पर सवार होकर उन वनवासियों का अंत करने हेतु मुझे शक्ति अस्त्र भी प्रदान करे। वो अस्त्र जिसका काट न कोई अस्त्र है न कोई शस्त्र। ये हो क्या रहा है भैया? अग्नि, जल, वायु, धरा और आकाश सभी पंच तत्वों का प्रतीक है। ये मायावी जो भी है पंच तत्वों की शक्तियों को प्रत्यक्ष करने का प्रयास कर रहा है। या तुम्हारा लक्ष्य है
भाई के बदले भाई के प्राण। तुम्हारा भाई अक्षय कुमार और मेरा भाई कुंभकर्ण, इनके संहार का प्रतिशोध होगा लक्ष्मण के प्राण। तुम्हारा हर वार काज बनकर लक्ष्मण पर गिरना चाहिए। तुम तुच्छ वानरों से लड़कर अपनी शक्ति को कलंकित नहीं करेगा यह अतिकाय। मुझे राम का भाई चाहिए, लक्ष्मण चाहिए मुझे। अपने भाई अक्षय कुमार और अपने पिता के भाई वीर कुंभकर्ण का प्रतिशोध लेना है मुझे। उस राम के भाई लक्ष्मण से। लक्ष्मण, कहां छुपे बैठे हो कायर? कैसे रघुवंशी हो, युद्ध की ललकार पर भी मौन बैठे हो? भैया, ये दुस्साहसी आपके भाई की शक्ति को ललकार रहा है, रघुकुल के साहस को चुनौती दे रहा है। ये मुझे काहे कह रहा है? अब तो इसका मौका मेरे बाण ही बंद करेंगे। आज आप मुझे मत रोकिएगा भैया, मुझे आज्ञा दीजिए भैया। जाओ लक्ष्मण, किंतु सजग रहना। इस मायावी की शक्ति और युक्ति का हमें ज्ञान नहीं। अपनी शक्तियों को पंच तत्वों में यह बांट सकता है। विभीषण जी से पूछते हैं, वो वहीं शिविर में ही है। नहीं मित्र, विभीषण अभी शोक में है, उन्हें विचलित करना उचित नहीं होगा। आप चिंतित मत होइए भैया, आज इस दुष्ट को इसी के पंच तत्वों में विलीन कर ही आऊंगा मैं। मैं आ गया तुम्हारे समक्ष, दशरथ पुत्र लक्ष्मण, जिसका प्रहार आज तुम्हारे दुस्साहस का अंत करेगा, क्योंकि तुमने मुझे नहीं, साक्षात अपने काल को ललकारा है। तुम हो लक्ष्मण, तुम बनोगे मेरा काल। इतना छोटा सा, इतना कोमल सा काल। बस एक गुण है तुम में जो तुम्हें मेरे आखेट के योग्य बनाता है, वो ये है कि तुम उस राम के भाई हो। अब सहो एक भाई का और एक भतीजे का प्रतिकार। आक्रोश जोश क्रोध का ये क्षण है प्रतिशोध का, ललकार और पुकार का ये क्षण है अति विरोध का। इसे कहते हैं अपने आकार से बड़ी तलवार उठा लेना। तुम ना तो मुझसे युद्ध के योग्य हो और ना ही मेरे हाथों मारे जाने के। पर राम का भाई होने का कड़वा फल तुम्हें भुगतना होगा। प्रभु, वानर राज सुग्रीव का कथन ठीक है। हमें विभीषण जी को बुलाकर उन्हीं से पूछना चाहिए। हमें पूछना चाहिए कि इस अतिकाय की माया का काट क्या है प्रभु? केवल ये जाकर देखो हनुमान कि विभीषण सकुशल है या नहीं। यदि वो शोक में है तो उन्हें सांत्वना देना, क्योंकि मैं उनके पास नहीं। जितनी आवश्यकता हमें विभीषण की, उससे अधिक आवश्यकता उन्हें हमारी।
जाओ हनुमान। अधिक सह नहीं पाओगे मेरा बल। स्मरण कर लो अपने कुल देव को और मांग लो क्षमा। राम का छोटा भाई बनकर जन्म लेने के अपराध को। इस पर आक्रमण तब करना होगा जब इसका ध्यान ना हो। थक गए बालक? उठाओ धनुष, कोई लाभ नहीं है। चलाओ चलाओ, तुम इतने निर्बल हो चुके हो, तुम्हारे बाण मुझ तक पहुंच भी नहीं पाएंगे। मूर्ख अभिमानी! ना तुम ना ये तुम्हारे बाण मेरे कवच की कोई काट नहीं कर सकता। लक्ष्मण, प्रभु। विभीषण, प्रभु, मैं स्वयं यहां पर आ रहा था और मार्ग में हनुमान जी मिल गए। आपने ही कहा था कि धर्म का मार्ग पीड़ादायक होता है, परंतु उस पे आगे बढ़ते रहना ही हमारा कर्तव्य है। इसीलिए अपनी अंतरात्मा को शांत कर धर्म का कार्य करने आया। ये अतिकाय है। मेरा वीर भतीजा दशनन का पुत्र, बल का पर्याय, इसे केवल ब्रह्मास्त्र से ही मारा जा सकता है, क्योंकि इसका कवच अजय है। तो फिर विलंब किस बात का है भैया? ऋषियों का दिया हुआ ब्रह्मास्त्र तो है ही हमारे पास, अब बस उसे चलाने की आज्ञा भी दे दीजिए भैया। नहीं लक्ष्मण, ब्रह्मास्त्र अजय है किंतु महाविध्वंसक भी। ब्रह्मास्त्र सृष्टि की रक्षा के लिए होता है, किंतु उसकी ऊर्जा सृष्टि का विनाश भी कर सकती है। एक के प्राण लेने के लिए हम ब्रह्मास्त्र का उपयोग नहीं कर सकते लक्ष्मण। यह अस्त्र सर्वशक्तिशाली है। यदि आवाहन किया तो सहस्त्रों जीवों को लील जाएगा। केवल वानर और राक्षसी नहीं, जीव जंतु और अन्य पशु पक्षियों को भी अपना आहार बना लेगा, और यह हमारे मूल्यों के विरुद्ध है लक्ष्मण। इस धर्म युद्ध में निर्दोष जीवों का जीवन छीनने का धर्म नहीं कर सकते हम। जानता था मैं तुम ब्रह्मास्त्र का आवाहन नहीं करोगे। जिस धर्म के मार्ग पर तुम चल रहे हो राम, ये मार्ग बहुत कठिन है। उस मार्ग पर चलते चलते सत्य, मूल्य और आधार पांव की बेड़ियां बन जाते हैं। मेरे अतिकाय के पांव में ऐसी कोई बेड़ी नहीं। वो तुम्हारी सेना पर
तलवार की वार सा गरजेगा। विजयी होगा मेरा दिखाए। और यदि तुमने अपने मूल्यों को त्याग कर ब्रह्मास्त्र का आवाहन किया तो जिस धर्म की राह पर तुम चल रहे हो वो धर्म में त्याग देगा। तुम्हारा मूल्य, तुम्हारा महत्व समाप्त हो जाएगा। कोई अंतर नहीं रहेगा राम और रावण में। स्वयं अपनी सेना का काल बन जाओगे, क्योंकि ब्रह्मास्त्र की शक्ति सबको लील जाएगी। भैया, युद्ध जीतने के लिए लड़ा जाता है और इस युद्ध में हमारी जीत का साधन केवल ब्रह्मास्त्र है। यदि इस युद्ध में इस अस्त्र का उपयोग नहीं किया गया तो निश्चित रूप से ये युद्ध हम हार जाएंगे भैया। और यदि चला तो ये हमारी सेना का नाश कर देगा। आप समझने का प्रयास नहीं कर रहे हैं भैया। ये अतिकाय अकेले ही हमारी समस्त सेना का नाश कर देगा। मृत्यु तांडव तो तब भी होगा ही भैया। प्रभु, यदि उस मायावी के पास ब्रह्मास्त्र से मरने का वर है तो आपके इस भक्त के पास भी अष्ट सिद्धि नवनिधि का बल है। आप मुझे उसका सामना करने की आज्ञा दीजिए। हाँ भैया, व्यर्थ करने के लिए समय नहीं है हमारे पास शेष। प्रभु, कृपा करके आज्ञा दीजिए। नहीं हनुमान, एक वरदान तुम्हें मिला है, इसलिए मैं दूसरे वरदान की मर्यादा को भंग नहीं कर सकता। यदि तुमने अतिकाय का अंत किया तो ब्रह्मदेव और ब्रह्मास्त्र की मर्यादा कलंकित हो जाएगी। आज एक पुत्र की नहीं, एक पिता की आवश्यकता है। आज तुम्हारी नहीं, तुम्हारे धर्म पिता वायुदेव की आवश्यकता है। धर्म पिता वायुदेव, आपका पुत्र आपका आवाहन करता है। हमें धर्म युद्ध में आपकी आवश्यकता है। आप प्रकट होइए। वायुदेव, आज धर्म और अधर्म के इस मुठभेड़ में आपकी आवश्यकता आन पड़ी है। धन्य हुआ मैं प्रभु। अब तक मेरे पुत्र हनुमान का आपकी छत्र छाया में आने का उल्लास था, किंतु अब इस धर्म युद्ध में मुझे आपकी सहायता करने का अवसर प्राप्त हुआ है। आदेश दीजिए प्रभु, क्या करना है मुझे? वायुदेव, ये रावण पुत्र अतिकाय है, जिसका काट केवल ब्रह्मास्त्र है, किंतु ब्रह्मास्त्र की शक्ति, उसकी ऊर्जा सहस्त्रों निर्दोषों के प्राणों को लील जाएगी, इस भूमि को शमशान बना देगी। समझ गया प्रभु। आप यही चाहते हैं कि जब लक्ष्मण जी अतिकाया पर ब्रह्मास्त्र चलाएं, तब वहां का ताप किसी को भी ना छू पाए। आपके आशीर्वाद से सब संभव है प्रभु। जाओ लक्ष्मण। जो आज्ञा भैया। आक्रोश जोश क्रोध का ये क्षण है प्रतिशोध का, ललकार और पुकार का ये क्षण है अति विरोध का।
युद्ध के लिए सज्ज हो जाओ अधिकाय। सवायुवर्चनं निशम्य सौमित्रिरिन्द्रप्रतिमानमेयः समाददे बाणमोदवेगम् ब्रह्मास्त्र? असंभव। छल हुआ है मेरे साथ, मेरे पुत्र के साथ। वायुदेव, इस कर्म के अपराध के लिए सच रहना। राम, तुमने संहार के सारे मार्ग खोल दिए मेरे लिए। अब कोई नीति, कोई नियम नहीं होगा, होगा तो केवल महासंग्राम। हे देवी निकुंबला, मैं इतने समय से आपकी आराधना, आपके तप में लीन हूं, किंतु उसके पश्चात भी आप मेरी इच्छा पूर्ण नहीं कर रही। उचित कहा था पिताश्री ने कि देवी देवता सदा से हम असुरों के तप को टालते आए हैं। आप भी देवी हैं, इसलिए देवताओं के पक्ष में है, और हम राक्षसों के विरुद्ध। लंकेश ने भी अपने 10 सहस्त्र वर्ष और 10 शीश दान देकर अपना वर पाया था। मेरे पास अपना एक ही शीश है। आज यदि मुझे वो शक्ति अस्त्र प्राप्त नहीं हुआ तो मैं अपना ये इकलौता शीश आपको प्रदान कर दूंगा देवी। यदि आपको अपने इस भक्त की भक्ति स्वीकार नहीं तो आपको मेरी बलि स्वीकार करनी होगी। रुको इंद्रजीत, बहुत विलंब कर दिया देवी, अपना पक्षपात दिखा रही थी। तुम्हें अवसर दे रही थी। माता समझकर पूजा करते हो, इसलिए एक पुत्र को अधर्म के हाथ छोड़ देने की प्रतीक्षा कर रही थी। मैं तुम्हारे तप से प्रसन्न हूँ, परंतु मंशा से नहीं, क्योंकि यदि
शक्ति अस्त्र का उपयोग अधर्म के लिए हुआ तो वो तुम्हारे ही जीवन के नाश का कारण बन जाएगा। अब ये युद्ध मेरे जीवन और मृत्यु से कई अधिक आगे बढ़ चुका है माता, और पितृभक्ति में यदि मेरे शीश की आहुति भी देनी पड़े तो भी मुझे सहर्ष स्वीकार है। अब मुझे आशा है तो केवल उस शक्ति अस्त्र की, जिसका काट इस संसार में किसी के पास नहीं। मूल्य चाहे जो भी चुकाना पड़े, मुझे वो शक्ति अस्त्र चाहिए। तथास्तु। किंतु स्मरण रहे, इस अस्त्र का प्रयोग केवल एक ही बार हो सकता है। इस अस्त्र के समक्ष कोई दूसरा अस्त्र नहीं टिक सकता। जिस पर लक्ष्य साधोगे उसे अवश्य आहत करेगा, किंतु लौटकर फिर नहीं आएगा। इस युद्ध के अंत के लिए मेरा एक प्रहार ही पर्याप्त है। आप कृपया बिना विलंब किए मुझे वो शक्ति अस्त्र प्रदान करें। अनुष्ठान पूर्ण हुआ पिताश्री। कि युद्ध भूमि में हमारे शत्रु का जय घोष। स्मरण रहे पुत्र, हमारे विरुद्ध षड्यंत्र दो ओर से हो रहा है। एक ओर है देवता और दूसरी ओर लंका का भीरी विभीषण, जिसे लंका के हर वीर के संहार का रहस्य पता है। यही कारण है कि पहले मेरा कुंभकर्ण और अब आतिकाय। ये षड्यंत्र निकुंबिला देवी की शक्ति से भंग होगा पिताश्री। आप निश्चिंत रहिए। आपका ये पुत्र आपको वचन देता है कि कल सूर्यास्त से पूर्व इस युद्ध का अंत होगा, क्योंकि अब आपके इस मेघनाद के पास शक्ति अस्त्र का नाद है, राम के अंत का अस्त्र है। जाओ, जाकर प्रतिशोध लो, संहार कर दो उनका। मुझे तुमसे बहुत आशाएं हैं। उस वनवासी और उसके मरकटों का अंत कर देना। विजयी भव।
भोर हो गया है, अब हम लंका की ओर कूच करेंगे। मेरे वानर वीर, इस बार शत्रु को भीतर घुसकर मारेंगे। क्षमा कीजिए प्रभु, भले ही हमने कुंभकर्ण और अतिकाय का अंत कर दिया, किंतु मेघनाथ अभी जीवित है और वो शांत नहीं बैठेगा। अब और भी अधिक विष, अधिक शक्ति और अधिक साहस के साथ प्रहार करेगा। हमारी सोच से भी बड़ा प्रहार। और इस बार दशानन और मेघनाथ के हर प्रहार का लक्ष्य होंगे केवल आप प्रभु। सतर्क होना बुद्धिमानी है विभीषण, किंतु शत्रु के बल से, उनकी अगली चाल से भयभीत होकर अपने पग पीछे खींच लेना युद्ध की सबसे बड़ी भूल है। वो अपना लक्ष्य साधे, हम अपना लक्ष्य साधेंगे। वो अधर्म के पथ पर चले, हम धर्म के पथ पर आगे बढ़ते रहेंगे। मेरे वानर वीरों, अपना स्थान संभाल लो। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। ये उनका कौन सा नया छल है विभीषण जी? आगे बढ़ो वीरों। जिसके पीछे तुम युद्ध भूमि तक खिंचे चले आए, कहां छुपा बैठा है तुम्हारा वो प्रभु? तुम सब निष्पाप वानरों को मृत्यु के मुख में ढकेलकर कहां अपने जीवन का आनंद ले रहा है वो? समुद्र मार्ग से आक्रमण? अपनी पत्नी को लंकेश की छत्र छाया में छोड़ कहां भटक रहा है तुम्हारा स्वामी? राम, सामने आओ। छिपने का कोई लाभ नहीं है। सामने आओ और करो साक्षात्कार। मेरा नाम युवराज मेघनाद पहुंचे हैं युद्ध भूमि में। पिछली बार युवराज के नागपाश से बच गए, वो भी देवताओं के छल के कारण। पर अब देवी निकुंभला का महाशक्ति अस्त्र युवराज के पास है। अब राम का बचना असंभव है। मेघनाद का बल और शक्ति अस्त्र की शक्ति तो मिलकर पूरे ब्रह्मांड को निगलने में सक्षम है। मेघनाद ने जिस अस्त्र को अर्जित किया है उसका काट किसी के पास नहीं है। उसका लक्ष्य भी निर्धारित है और मंशा भी। क्षमा करना पुत्री, किंतु अब संकट के बादल गहराते जा रहे हैं।
प्रभु श्री राम के इर्द गिर्द त्रिकोण व्यूह की रचना की जाए। नहीं मित्र, ये युद्ध में आगे बढ़कर स्वयं लड़ूंगा। मित्र, आज तक आपने हमारा साहस बढ़ाया, असंभव को संभव करने का कार्य किया है। आज हमें आपको ललकारने वाले दुस्साहसी को उत्तर देने दे प्रभु। उस मेघनाथ को भी ज्ञात होना चाहिए कि श्री राम की सेना श्री राम के निकट उसे नहीं आने देगी। नहीं मित्र, नीति अनुसार भी आपकी सुरक्षा करना हमारा धर्म है। हम पुनः आप पर कोई विपत्ति नहीं आने दे सकते। हाँ प्रभु, आज्ञा दीजिए। अब छिपे कहाँ हो राम? आओ! इस निर्णायक युद्ध का निर्णय तुम्हें पुकार रहा है। कैसा रघुवंशी है ये, अपने सैनिकों की आड़ में युद्ध की पुकार को अनसुना कर रहा है। नहीं प्रभु, इस असुर का घमंड तोड़ने के लिए पहला प्रयास आप मुझे करने दीजिए। हाँ प्रभु, आज्ञा दे। राम राम कहो जय श्री राम, दशरथ नंदन राजा राम। राम नाम भजते हनुमान, अवध बिहारी राजा राम। सामने आओ। जय श्री राम। मेघनाद, भगवान तक पहुंचने से पहले तुम्हें इस भक्त का सामना करना होगा। मूर्ख वानर, आज मेरे समक्ष आकर बहुत बड़ी भूल कर दी तुमने। भूल तो हुई है मुझसे, जो पिछली बार मैंने तुम्हें जीवित छोड़ दिया। भूल गए? पिछली बार तुम्हारे समक्ष मैंने अपने नागपाश से तुम्हारे प्रभु को मृत्यु के निकट पहुंचाया था। आज तुम्हारे ही समक्ष मैं उस राम को मृत्यु तक पहुंचाऊंगा। जय श्री राम। आज तुम मरकटों पर व्यर्थ करने के लिए समय नहीं है मेरे पास। सूर्यास्त से पूर्व इस युद्ध का अंत करना है मुझे। अपने अभेद्य शक्ति अस्त्र से उस राम को भेदना है मुझे। क्षण है प्रतिशोध का, ललकार और पुकार का ये क्षण है।
बनवासी का भाई, मारो। मेघनाथ का लक्ष्य स्पष्ट है लक्ष्मण भैया, वो लगातार प्रभु श्री राम की ओर बढ़े जा रहा है। इंद्रजीत की व्याग्रता बता रही है कि उसे इस युद्ध को शीघ्र समाप्त करना है। यदि वो मेघनाथ घात लेकर उतरा है तो भैया पर होने वाले प्रत्येक प्रहार को मुझसे आकर टकराना होगा। देखो राम, कितने अकेले हो तुम्हें अकेले ही अपने काल का सामना करना होगा। युद्ध से पहले परिणाम का उत्सव मनाना वीरता का प्रमाण नहीं है मेघनाथ। जिस प्रमाण और परिणाम की तुम बात कर रहे हो वो मुझे अपने नेत्रों से स्पष्ट दिख रहा है। वो तुम हो जो नियति से आंखें मूंद रहे हो। भैया, इसी दुष्ट ने हम पर नागपाश चलाया था और प्रतीक्षा के पश्चात प्रतिशोध का अवसर आया है भैया। आशा करता हूं आप ये अवसर मुझसे नहीं छीनेंगे। प्रतिशोध ही तो लेने आया हूं मैं तुम वनवासियों से। तुमने मेरे अनुज अतिकाय को मारा और इस राम ने मेरे काका श्री कुंभकर्ण के प्राण लिए। आज तुम दोनों का वध करूंगा मैं। भैया, आपके इस सेवक को आपकी आज्ञा की प्रतीक्षा है। मेरी धमनियों में बहता हुआ रक्त इस दुष्ट को मृत्यु शैया पर लेटाने के लिए व्याकुल हुआ जा रहा है। अब शीघ्रता कीजिए, मुझे आदेश दीजिए भैया। ठीक है लक्ष्मण, किंतु युद्ध में बल से अधिक धैर्य भी महत्वपूर्ण होता है, स्मरण रखना। जाओ। क्या लगता है तुम्हें लक्ष्मण, हम दोनों के मध्य आकर तुम अपने भ्राता श्री को बचा लोगे? यदि शौर्य से लड़े होते तो इसका उत्तर मेरे भैया ही दे देते तुम्हें, परंतु तुमने तो कायरता की पराकाष्ठा ही पार कर दी। यदि इतने ही भयभीत हो तो यहाँ युद्ध भूमि में क्या कर रहे हो तुम? ये छिपने छिपाने का खेल खेलने के लिए वहां लंका में कोई नहीं मिला। मेरे भैया एक गंभीर व्यक्तित्व के योद्धा हैं। वो बालकों के साथ क्रीड़ा करने में रुचि नहीं रखते हैं, किंतु उनका ये अनुज तुम्हें तुम्हारी क्रीड़ा का स्वाद अवश्य चखाएगा। आओ खिलाऊं तुम्हें खेल। ठीक है बालक, पहले तुम्हारा खेल समाप्त करता हूं। तुम्हारे लिए छल या माया नहीं, इंद्रजीत का बल ही पर्याप्त है। अब पहले तुम्हारा संहार होगा और फिर इस राम पर प्रहार। तुम दोनों वनवासियों का शीश काटकर अपने पिता को उपहार में देना है मुझे।
मेघनाद, तुम्हारे पिता को ऐसे तो अनेकों उपहार भेजे हैं हमने। पहले अक्षय कुमार, फिर कुंभकर्ण, अतिकाय और अब शीघ्र ही तुम भी जाने वाले हो। एक बात बताओ, तुम्हारे पिता दशानन थकते नहीं है चिता जलाते जलाते? इस बार किसकी चिता जलेगी ये तो समय ही बताएगा बालक। सावधान। बस यही थी सर्वशक्तिशाली मेघनाद की शक्ति, अति बलशाली इंद्रजीत का बल। इसके तेवर दिखा रहे थे तुम मुझे। नाद केवल नाम में, प्रहार में ना शक्ति ना बल। ऐसे प्रहार करोगे तुम मेरे भैया पर? अग्नि अस्त्र। वरुणास्त्र। लो, ये दिव्यास्त्र भी व्यर्थ हो गया तुम्हारा। बस खेल समाप्त? या और भी कोई अस्त्र शेष हैं तुम्हारे पास? यदि कोई शक्तिशाली अस्त्र है तो वो चलाओ मेघनाद, अन्यथा समय व्यर्थ मत करो मेरा। पशुपतास्त्र। नारायणास्त्र। केवल माया नहीं दिखानी होती है, शौर्य की आवश्यकता होती है, शक्तिशाली अस्त्र की आवश्यकता होती है। कोई ऐसा अस्त्र जिसकी कोई काट ना हो। जाओ, जाकर तपस्या करो अपने पिताश्री की भांति और अर्जित करके लाओ कोई ऐसा बड़ा अस्त्र या शस्त्र, ताकि यहां युद्ध करने में आनंद आ सके। ये क्या बालकों के खिलौने लेकर लौटे हो तुम? एक अस्त्र नहीं छुपाया है मुझे अब तक। जाओ, लौट जाओ। तो मौन हो जाओ लक्ष्मण, तुम्हें ज्ञात नहीं है किस महाशक्ति से उलझ रहे हो तुम। मेरा उपहास उड़ाकर आज तुमने अपनी मृत्यु को आमंत्रित किया है। अब भुगतो। अब पहले तुम्हारा अंत होगा और फिर तुम्हारे भ्राता राम का। प्रभु, प्रभु अनर्थ हो गया। प्रभु, प्रभु ये तो निकुंभला देवी का शक्ति अस्त्र है और इससे बचना देवताओं के लिए भी असंभव है। ये वो शक्ति अस्त्र है जिसका काट समस्त ब्रह्मांड में किसी के पास नहीं।
कि इतना घातक और अमोघ है कि ऐसा कोई शस्त्र है ही नहीं जो इसका उत्तर दे सके। ये सदैव अपने लक्ष्य को भेद कर ही वापस लौटता है। आज तुम्हारा काल तुम्हारे समक्ष खड़ा है लक्ष्मण। स्मरण कर लो अपने इष्ट को। आज तुम्हारा अंत निश्चित है। श्री राम। लक्ष्मण, लक्ष्मण, मेरे इष्ट तो मेरे भैया ही है। इसी वचन के साथ आपके साथ वन में पग रखा था भैया कि आप पर होने वाले प्रत्येक प्रहार को आपका कवच बनकर सह जाऊंगा। यदि इस शक्ति अस्त्र का लक्ष्य आप थे तो इसे स्वयं पर लेना मेरा सौभाग्य होगा। श्री राम। लक्ष्मण, 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 आज केवल लक्ष्मण का नहीं, तुम सबका अंत होगा। तुम सभी की राख से लंका की टूटी हुई दीवारें पोती जाएंगी। सबसे पहले तुम्हारे प्रभु इस राम का वध करूंगा। ब्रह्मशील, लक्ष्मण, लक्ष्मण, लक्ष्मण भैया। प्रभु, मित्र, लक्ष्मण, मित्र। जामन जी,
लक्ष्मण जी, प्रभु उठिए। आप ठीक है जामवंत जी? ओह, लक्ष्मण कहाँ है? लक्ष्मण, आप ठीक है प्रभु? मित्र, लक्ष्मण, लक्ष्मण, लक्ष्मण भैया, लक्ष्मण भैया, लक्ष्मण भैया उठिए, उठिए लक्ष्मण भैया, आंखें खोलिए। लक्ष्मण भैया उठिए, उठिए लक्ष्मण भैया। प्रभु, प्रभु, लक्ष्मण, 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 लक्ष्मण उठो, लक्ष्मण उठो। व्यापक ब्रह्मा जित भुवनेश्वर, लक्ष्मण कहा बूझ करुणा कर। युवराज इंद्रजीत की, 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 युवराज इंद्रजीत की। लंकेश की जय हो, विजय हो, सर्वस्व हो। लंकेश अमर रहे, युवराज विजयी हुए, हमारी जीत हुई महाराज। शत्रु का शिविर शमशान सा शांत पड़ा है, सब कुछ समाप्त कर दिया युवराज ने। मैं जानता था कि मेरा इंद्रजीत विजयी होकर लौटेगा। पिताश्री, युवराज इंद्रजीत की, युवराज इंद्रजीत की, युवराज इंद्रजीत की, युवराज इंद्रजीत की। पिताश्री, तुमने कर दिखाया पुत्र, मेरा मान, मेरा सम्मान मुझे पुनः लौटा दिया। मुझे गदगद कर दिया तुमने राम को मारकर। अब वो मरकट किसके लिए लड़ेंगे? क्षमा कीजिए पिताश्री कि तो मैंने शक्ति बाण से राम को नहीं, लक्ष्मण को मारा है। मेरे पास और कोई विकल्प नहीं था पिताश्री। राम नहीं तो उसका भाई सही, यह एक बड़ी जीत है। तुमने उन मरकटों की सेना की कमर तोड़ दी, राम की आशा तोड़ दी, उन लोगों की धारणा तोड़ी है जिन्हें यह लगता था कि वो एक नर नहीं, स्वयं नारायण है। यदि वो नारायण होता तो अपने भाई के प्राण बचा लेता। वो एक साधारण वनवासी है। अपने भाई की मृत्यु के पश्चात राम आधा मर चुका है, उसे पूर्ण रूप से मैं मारूंगा। नहीं पिताश्री, जब तक मेरे शरीर में प्राण है आप युद्ध भूमि में नहीं उतरेंगे। मैं कठोर तप करूंगा और शक्ति अर्जित करूंगा। आप मुझे वचन दीजिए, मेरे रहते
आप राम का वध नहीं करेंगे। दिया वचन। मुझे गर्व है तुम्हारी पितृभक्ति पर। जाओ पुत्र, जाओ। देखा तुम सबने, हुआ विश्वास कि वो राम नारायण नहीं, एक तुच्छ वनवासी है जो अपने भाई को खोने की पीड़ा में आंसू बहा रहा है। अब उस राम को भाई को खोने की अथक पीड़ा का अनुभव होगा जो मुझे हुआ था कुंभकर्ण को खोने पर। संध्या भाई लक्ष्मण, दो बहानी लगे संभारन निज निज आनी। तुम मेरी आत्मा हो, आत्मा को छोड़कर राम जाएगा कहाँ? भैया, मेरे तो माता पिता बंधु सखा सब कुछ आप ही है ना भैया। मैं आपके बिना कैसे रह पाऊंगा? मैं नहीं रह पाऊंगा भैया। प्रभु, लक्ष्मण जी, कुछ नहीं होगा मेरे लक्ष्मण को, कुछ नहीं होगा मेरे लक्ष्मण को। मेरा लक्ष्मण ठीक हो जाएगा। और आप सब इतना विचलित क्यों खड़े? अश्रु क्यों बहा रहे? हनुमान, हनुमान तुम समझाओ इन्हें। लक्ष्मण मेरी आत्मा है और यहां मेरा शरीर स्वस्थ है, अर्थात मेरा लक्ष्मण सही हो जाएगा। मेरा लक्ष्मण अभी उठ खड़ा होगा, बस कुछ ही क्षणों के लिए मूर्छित हुआ है। प्रभु, स्थिति गंभीर है। इंद्रजीत ने जिस अस्त्र का प्रयोग लक्ष्मण जी पर किया, वो शक्ति अस्त्र उसे निकुंबला देवी की आराधना के फल स्वरूप मिला, और इस अस्त्र की पूरे ब्रह्मांड में कोई गांठ नहीं। प्रभु, आप समझ रहे हैं ना प्रभु? लक्ष्मण जी अब शुभ शुभ बोलो विभीषण, मेरा लक्ष्मण नहीं जा सकता। लक्ष्मण ने प्रण लिया था कि वो मेरे साथ अयोध्या लौटेगा। यदि मेरा लक्ष्मण ना रहा तो इस राम के जीवन का क्या अर्थ? ये युद्ध, ये हार, ये जीत का क्या अर्थ? मेरी मर्यादा, मेरे आदर्श का क्या अर्थ जब मेरा भाई लक्ष्मण ही मेरे साथ नहीं है? लक्ष्मण, अपने नेत्र खोलो लक्ष्मण। लक्ष्मण मेरे भाई, एक पिता के भांति मेरे पुत्र लक्ष्मण की सुरक्षा करना राम। सुरक्षित मेरे पुत्र को पुनः मुझे लौटा देना। क्या उत्तर दूंगा मैं माता कौशल्या को? माता सुमित्रा को क्या मुख दिखाऊंगा कि जिस विश्वास से उन्होंने मुझे तुम्हें सौंपा था? मैं तुम्हारी रक्षा ना कर सका। मैं अपने पूर्वजों को क्या उत्तर दूंगा?
संसार की रक्षा करने वाला रघुकुल का राम अपने भाई की रक्षा ना कर सका। और सीता, लक्ष्मण जब सीता लौटेगी, जब तुम्हारी भाभी माँ लौटेगी, तो मैं क्या उत्तर दूंगा उसे कि उसके पुत्र ने मेरे सामने संसार को छोड़ दिया? नहीं लक्ष्मण, नेत्रों खोलो लक्ष्मण अपने, तुम्हें उठना होगा लक्ष्मण। 14 वर्षों तक अपनी पलक नहीं झपकाई इसने क्योंकि मैं निद्रा ले सकूं। मेरा भाई लक्ष्मण सदैव मुझसे आगे चलता था ताकि मार्ग में जितने भी कांटे हैं वो पहले मेरे लक्ष्मण को चुभे, ताकि मेरा लक्ष्मण मेरा मार्ग निष्कंटक कर सके। यदि राम बाण अमोघ है तो राम का कवच लक्ष्मण उससे अधिक अमोघ है। तुम नहीं जा सकते मुझसे दूर लक्ष्मण। लक्ष्मण, लक्ष्मण उठो, लक्ष्मण उत्तर दो लक्ष्मण, कुछ तो बोलो लक्ष्मण। तुम्हारे ही विश्वास के कारण मैंने 14 वर्षों का वनवास हंसते हुए काटा है। तुम्हारे ही बल के आधार पर रावण से युद्ध मोल लेने को सज्ज था मैं। ये मेरा निवेदन है तुमसे कि उठ जाओ। अपने भैया राम का आदेश तुम कभी नहीं टालते ना, तो तुम्हारे भैया का ये आदेश है। उठो, उठो लक्ष्मण, कह दो कि ये सब कुछ एक स्वांग है। जो भाई को बचाने का प्रयास करे वो भाई, किंतु जो जानबूझकर भाई की ओर आती मृत्यु का आलिंगन कर ले, वो लक्ष्मण जी। जानबूझकर? आपका क्या तात्पर्य है विभीषण? लक्ष्मण जी को चेताया था मैंने कि इंद्रजीत जिस प्रकार आपको ढूंढ रहा, इतना व्याकुल, अवश्य ही कोई महाघातक योजना लेकर आया है आपके लिए। इसीलिए आपके और इंद्रजीत के बीच बनाकर लक्ष्मण जी ने ये क्या किया लक्ष्मण? मेरे बड़े भाई होने की इतनी ईर्ष्या कि अपने राम भैया को ही छोटा कर दिया तुमने। बड़ों का तो कर्तव्य है छोटों की छाया बनना। तुम तो इस नर का ऐसा छत्र बने हो जैसे शेषनाग नारायण का है। मेरी मृत्यु को तुमने स्वयं ले लिया। अब ये युद्ध मेरे लिए निरर्थक है, क्योंकि मेरी छाती पर आया बाण मैंने अपने छोटे भाई के वक्ष बन जाने देने का अधर्म कर बैठा। अब यदि मेरे लक्ष्मण के प्राण ना बचे तो ये धरती फट जाएगी और ये राम उसमें समा जाएगा और अंत हो जाएगा राम के अयन का। क्योंकि मेरे भाई के बिना मेरे जीवन का कोई उद्देश्य नहीं है। आप स्थित प्रज्ञा हैं, बलशाली का बल, शक्तिहीन की शक्ति और आशाहीन की आस है आप। यदि आप ही आस छोड़ बैठे तो ये पृथ्वी अपनी धुरी से हिल जाएगी। तो हिल जाने दो कि मेरे मन के ब्रह्मांड में भूचाल आया हुआ है। ना ही मेरे तन में कोई बल है, ना ही मेरे मन में कोई आस। जब माता सुमित्र, भरत, शत्रुघ्न अपने नेत्रों से मेरे पीछे मेरे लक्ष्मण को खोजेंगे तो मैं उनकी दृष्टि का सामना कैसे कर पाऊंगा?
क्या उत्तर दूंगा उन्हें लक्ष्मण? चौदह वर्ष होने को आए। इतने वर्षों में मेरी आस, मेरे विश्वास का ये दीपक कभी नहीं बुझे, किंतु ये अपशगुन कैसे? मन व्याकुल हो रहा है मेरा और तन अधीर हो रहा है। लगता है जैसे भैया राम, मेरे प्रिय लक्ष्मण, सीता भाभी मां पर कोई संकट आन पड़ा है। नहीं, राम भैया के होते हुए उन्हें कोई संकट छू भी नहीं सकता, किंतु विश्वास होने के स्थान पर मेरा मन इतना घबरा क्यों रहा है? सब कुशल होना चाहिए, सब कुशल। हे प्रभु, देवों के देव हैं आप, सबके संकट हरने वाले महादेव हैं आप, जिनकी चिंता मेरे मन को खाए जा रही है। उनके सारे संकट हर लीजिए। नकारात्मकता का जो बीज मेरे मन में घर कर गया है, उसे बाहर निकालिए, सब कुशल कीजिए प्रभु। हर हर महादेव। दंडकारण्य का अंधकार पार करके मैं निराशा के अंधकार में नहीं खो सकता। मैं ना ही साहस हारूंगा और ना ही अपने लक्ष्मण के प्राण। यदि इस ब्रह्मांड में ऐसा कोई भी उपाय है जो मेरे लक्ष्मण के प्राण बचा सकता है, तो उसे मेरे समक्ष आना होगा। जामवन जी, आप तो सर्वज्ञानी हैं। आपको अपना मौन तोड़कर मुझे मेरे लक्ष्मण के प्राण बचाने का उपाय बताना होगा। हनुमान। प्रभु, यदि उपाय जानता तो आपका ये दास आपकी आंखों में आंसू देखने की प्रतीक्षा ना करता। यदि आप में से किसी को कुछ पता है तो कृपा करके बताइए। मेरे प्रभु की सहायता कीजिए, अपना मुख खोलिए, बताइए। कभी कभी समस्या के साथ ही हल आता है हनुमान। ये घात राक्षसों से मिला है। कदाचित उन्हीं में से किसी के पास इस शक्ति अस्त्र के घात का हल मिल जाए। एक है